हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं बताऊंगी आपको ये बहुत ही प्यारी गर्ल्स की चप्पल बनाना। तो देखिए ये कितनी प्यारी लग रही है देखने में। इसके लिए मैं इस तरह से एक फंदा बनाऊंगी और उस फंदे में मैं चेन बनाऊंगी इस तरह से एक फंदे की। मुझे जितनी बड़ी चप्पल चाहिए है उतनी बड़ी चेन बनाऊंगी। मैंने देखिए इस चेन में 29 फंदे रखे हैं और उसके बाद 29 फंदे की चेन बनाने के बाद मैंने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर। इस तरह से मैं हर आगे की चेन से इस तरह का डबल क्रोशिया बनाती हुई चली जाऊंगी लास्ट तक। पूरा डबल क्रोशिया बनाने के बाद में मैंने लास्ट की जो चेन बची है उसमें से एक ही फंदे से मैं 6 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी गिनकर। 2 3 गिनकर मैं यहाँ से 6 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। उसके बाद 6 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे की चेन से बोई डबल क्रोशिया बनाती हुई चली जाऊंगी हर चेन से। लास्ट तक मैं इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाती हुई चली जाऊंगी। ये मैंने डबल क्रोशिया बना लिया है और अब मैं इस तरह से एड़ी की तरफ एक जब 3 डबल क्रोशिया रह जाएंगे तो उनमें से मैं एक में से डबल क्रोशिया 2 बार निकालूंगी और आगे की चेन से फिर सिंगल डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद डबल क्रोशिया से 2 बार डबल क्रोशिया, फिर आगे की डबल क्रोशिया से सिंगल डबल क्रोशिया निकालूंगी जिससे हमारा एड़ी का शेप आ सके। उसके बाद हम सिंगल डबल क्रोशिया निकालते चले जाएंगे पूरे में। उसके बाद जब हम आगे की तरफ आएंगे पंजे की तरफ तब हम 6 इधर 6 दूसरी तरफ के डबल क्रोशिया गिनकर उनमें से डबल बार 2 बार मतलब डबल क्रोशिया से 2 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से।
हर डबल क्रोशिया से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट में, 6 बार इस तरफ 6 उस तरफ। बारह डबल क्रोशिया से 28 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। इसी तरह से हम दोनों तरफ से बराबर फंदों से डबल क्रोशिया से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे आगे की तरफ पंजे की तरफ शेप इस तरह से बन जाएगा। और पीछे हमें एड़ी का बनाना है, इसलिए हमने पीछे सिर्फ 3 बार डबल क्रोशिया बनाया था। डबल क्रोशिया से 6 फंदों के बीच में एक छोड़कर एक, और आगे की तरफ हमने 12 फंदों से बनाया था डबल क्रोशिया लगातार। तो देखिए हमारा कितना प्यारा शेप आ रहा है बनकर इस तरह से। और अब हम आगे केवल हर चेन से डबल क्रोशिया ही बनाते चले जाएंगे। इस तरह से देखिए मैंने 7 बार डबल क्रोशिया बनाया था 7 लाइनों में, और मैं इसको भी उसी तरह से 7 बार गिनकर बना लूँगी। पूरा बनाने के बाद मैं वूलन के धागे को पीछे की तरफ गांठ लगा के निकाल दूंगी और धागे को कट कर दूंगी।
उसके बाद मैं दोनों जो चप्पल का बेस है नीचे का 2 पीसेस में रखकर इस तरह से दूसरे कलर के वूलन से इस तरह से स्टिच कर दूंगी। सिंगल फंदे से दोनों को मिलाकर आपस में हर डबल क्रोशे की चेन से एक फंदा बनाती चली जाऊंगी इस तरह से, और इस तरह से सिंगल फंदे से स्टिच करती चली जाऊंगी दोनों को आपस में। इस तरह से मैं पूरे बेस को स्टिच कर दिया है। और देखिए मैंने इस पैर की चप्पल में इस तरफ बनाया था डिज़ाइन, और इस तरफ दूसरी तरफ बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने धागे को फंसा दिया है दूसरे कलर के। और अब मैं पीछे का डिज़ाइन बनाने के लिए नाप के अनुसार देखिए यहाँ से मैं सिंगल फंदे का डिज़ाइन बनाऊंगी पीछे के फंदों से। इस तरह से मैं सिंगल फंदे का डिज़ाइन बनाती हुई चली जाऊंगी हर चेन से। इस तरह से मैं सिंगल फंदे का डिज़ाइन बनाती हुई चली जाऊंगी। फिर मैं सिंगल फंदा निकाल कर फिर उसी तरह से उसी डिज़ाइन पर फिर सिंगल फंदे का डिज़ाइन बनाती हुई चली आऊँगी। उसके बाद दूसरी तरफ आने के बाद चेन एक बार निकालने के बाद फंदा उसी तरह से फिर मैं बनाती हुई चली आऊँगी सिंगल फंदे का डिज़ाइन। इस तरह से हम 4 बार बनाएंगे डिज़ाइन को। उसके बाद हम आगे का डिज़ाइन बनाने के लिए जिस जगह पे हमने फ्लावर बनाए हैं उसके लिए हम एक सिंगल चेन बनाएंगे। 15 फंदे की चेन बनाऊंगी मैं। सिंगल चेन 15 फंदों की गिनकर बनाऊंगी मैं, क्योंकि मेरी चप्पल के हिसाब से चेन में 15 फंदे बनेंगे। आप इसे कम बढ़ भी कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 डिज़ाइन छोड़कर मैं डबल क्रोशिया का डबल फंदा लूँगी। देखिए डबल क्रोशिया निकाल लूँगी इस तरह से।
फिर डबल क्रोशिया निकालने के बाद हम उसी चेन पे 15 फंदे की चेन पे सिंगल फंदे का डिज़ाइन बनाते हुए चले आएंगे, जिस तरह से हमने इस चप्पल में बनाया था। सिंगल फंदे का चेन लास्ट तक बनाते हुए चले आएंगे। और जो हमने पीछे का डिज़ाइन बनाया था अपनी चप्पल में, पीछे के बेस जो एड़ी की तरफ, उस पे भी हम इसी तरह से सिंगल फंदे का डिज़ाइन बुनते हुए चले आएंगे लास्ट तक। उसी तरह से लास्ट तक बुनने के बाद में फिर देखिए हम आगे को जो हमने बनाया है डिज़ाइन, उसके लिए ये हम बारह फंदे की चेन बनाएंगे। बारह फंदे की चेन बनाने के बाद हम इसे दूसरी तरफ इस तरह से सिंगल फंदे से स्टिच कर देंगे और फिर उसी तरह से सिंगल फंदा बनाते हुए चले जाएंगे लास्ट तक। इस तरफ से बनाते हुए सिंगल फंदा जाएंगे हम हर चेन से। और आगे जो हमने सिंगल चेन निकाली बनाई है, उस पे भी हम उसी तरह से सिंगल फंदा बुनते हुए चले जाएंगे। देखिए इस तरह से हर चेन से सिंगल फंदा इस तरह से बुनते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से बन गई है हमारी ये चेन। उसके बाद हम इसके धागे में पीछे को ले जाकर लॉक करके कट कर देंगे और आगे के लिए हम फ्लावर बनाना सीखेंगे। अब देखिए तो ये मैंने 2 फ्लावर बनाकर रखे हैं और एक मैं लास्ट में आपको बनाना दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने लिया वूलन के धागे को और इस तरह फंदे में डिज़ाइन बनाया और इस तरह से मैं 4 बार डबल क्रोशिया लूँगी। 1 2 3 4 बार डबल क्रोशिया लेने के बाद मैं सिंगल फंदे का चेन इस तरह से लूँगी, फिर नीचे की तरफ से सिंगल फंदे का चेन लूँगी और फिर उसी तरह से उसी धागे में 4 फंदों का डबल क्रोशिया निकालूंगी। गिनकर 4 फंदों का डबल क्रोशिया निकालूंगी मैं।
और फिर डबल क्रोशिया निकालने के बाद फिर सादा एक चेन लेके फिर पीछे से एक सादा चेन का फंदा बनाऊंगी। फिर उसी तरह से इस तरह से मैं 5 बार डबल क्रोशिया बना के डिज़ाइन निकालूंगी। 4 फंदों का डबल क्रोशिया बना के एक फंदे का चेन, फिर एक फंदा नीचे से सिंगल, फिर डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं 5 बार करूंगी और 5 बार करने के बाद में मैं उसे बंद कर दूंगी। और देखिए इन फ्लावरों को मैं सुई की सहायता से इस तरह से स्टिच कर दूंगी। और इस तरह से मैं सुई से लॉक कर दूंगी धागे को। और तीनों फंदों को लगाने के बाद मैं कैंची से इस तरह से फिनिशिंग कर दूंगी एक्स्ट्रा धागे को। तो देखिए कितनी प्यारी हमारी बेबी की चप्पल बन गई हैं वूलन की, जो घर में भी बच्चे पहने या बाहर भी पहन के जाएं। बहुत ही प्यारी वूलन की चप्पल, देखने में भी सुंदर लग रही हैं। हर छोटी बच्ची को पसंद आएंगी ये प्यारी चप्पल। तो अगर